हेलो फेमिनाइज। आपने अपने पूरे जर्नी में कभी ना कभी सोल पर्जिंग तो ज़रूर की होगी। सोल पर्जिंग एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आपके सोल में जमी हुई जो भी गंदगी है उसे निकाल फेंकती है, और ये किसी भी टाइम और कभी भी हो सकती है। ये एक बहुत नॉर्मल सी स्टेज है, पर इस स्टेज में अक्सर होता क्या है, तो आप कभी कभार अचानक से बिना बात रोने लग जाते हो। अचानक से कभी कभार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और आपको खुद को भी नहीं समझ में आता कि आप इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों हो। कभी कभार तो अक्सर ऐसा भी होता है कि आप कभी किसी सिचुएशन में ज़्यादा इमोशनल हो, पर आपको उस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो भी याद आने लग जाती है। हो सकता है कि वो सिचुएशन से रिलेटेड ना हो, पर ये चीज़ें इससे पहले भी हो चुकी हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है आपके माइंड में। तो हमारा सोल उस गंदगी को इतना जमा देता है, इतना जमा देता है कि वो हमारा जो सोल है और इसका जो सिस्टम है वो ओवरलोड हो जाता है। हमारा सोल उस गंदगी को झेल नहीं पाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि ये इमोशनल इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं आपके ऊपर कि आप खुद ही उससे हैंडल नहीं कर पाती। इसीलिए अक्सर जब भी हमारा सिस्टम या जब भी हमारा सोल उस इमोशंस को लेकर बर्डन फील करता है और आपकी जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, आप अवेकनिंग प्रोसेस में होते हो, आप ट्रांसफॉर्म होते हो, तब आपका सोल खुद ही उस गंदगी को बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। तब आपके जो सारे दबे हुए इमोशंस है, जहाँ पे आप कभी ना कभी स्ट्रक फील कर रही थी अपने इमोशंस की वजह से, या फिर आपने अपने इमोशंस सप्रेस किए थे, वो सारे बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तब आपको बार बार रोना आ जाता है, आप बार बार दुखी हो जाते हो, आपको बिना बात के ही रोना आता है और आप खुद ही नहीं समझ पाते कि आप इतना दुखी क्यों फील कर रहे हो। तो इसे कहते हैं सोल पर्जिंग। और अक्सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने हमेशा उस इमोशंस को इग्नोर किया है या फिर निगलेक्ट किया है, आपने उस इमोशंस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर अब वो इमोशंस आपको बार बार वो मिरर दिखा रहे, वो आईना दिखा रहे हैं जिस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पा रही हो। इसीलिए भी वो इमोशंस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इमोशंस अक्सर तब बाहर निकलते हैं जब पोर्टल पीरियड का टाइम आसपास हो, या फिर जब फुल मून हो या न्यू मून हो, तब ऐसी सोल पर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है। जर्नी में सोल पर्जिंग स्पेशली तब होती है जब आपसे डीएम से रिलेटेड जो भी इमोशंस है वो आप हैंडल नहीं कर पाते। आपका डीएम हो सकता है रनर्स चेस में हो और आप चेसिंग में हो, पर आप अपने डीएम को पाना चाहते हो और आपका डीएम आपके इमोशंस को निगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता या कोई मुझे समझता नहीं है, या फिर आपके कुछ ज़्यादा ही किसी अदर पर्सन से अटैचमेंट इश्यूज़ रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने अपने जर्नी में या अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेली हो। आप हमेशा एक ऐसी फीलिंग में रही हो जहाँ पर आपको हमेशा लगता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरी हो जो आप कभी फेस ही नहीं करना चाहती थी इससे पहले। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके माइंड में बार बार रिपीट होती है, और सोल पर्जिंग के दौरान आपका जो हार्ट चक्रा है वो बहुत हैवी हो जाता है। आप हमेशा क्राइंग सिचुएशन में ही रहती हो। क्राइंग कभी सुबह, दिन, रात, शाम, कभी भी आप बस उस इमोशंस को फ़ील करना स्टार्ट कर देती हो। पर ऐसे टाइम पे कभी ना कभी आपको ऐसा भी लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। पहले तो आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रही थी, पर अब ये इमोशंस जब कभी भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली पब्लिक प्लेस में। आप सोचिए, जब भी आप कहीं बाहर हो और अचानक से आप किसी बाहर पब्लिक प्लेस में ट्रिगर हो जाए और वो इमोशंस आपसे बर्दाश्त ना हो पाए, तो कभी कभार ऐसे टाइम पे भी सोल पर्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे कई सारे सीन्स हर किसी के लाइफ में अलग अलग तरह से हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप राइटिंग जर्नल की टेक्निक यूज़ कर सकती है। थोड़ी देर अपने आप को शांत रखकर उस सिचुएशन के बारे में बिना सोचे आप चाहो तो सॉन्ग सुन सकती है, या फिर चाहो तो आप थोड़ी देर के लिए मंत्रा पर फोकस कर सकती है। इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए ही सही, बट अपने आप को थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में स्टेबल कर सकती है। और हो सके तो आपकी ये क्राइंग बहुत नॉर्मल है, आप जितना भी रो रो कर उस इमोशंस को बहने दे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये इमोशंस उससे बाहर निकल जाते हैं और फाइनली आप थोड़ा सा रिलैक्स और हल्का महसूस करते हो।
या पॉसिबल है तो आप नेचर से खुद को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। ऐसे टाइम पे नेचर से कनेक्ट कर कर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने रिलीज़ कर देते हो। पर अगर क्या होता है तब जब आप सोल पर्जिंग करो ना, मतलब ना ही करो और अपने उस इमोशंस को दबा दो। कुछ लोग होता है जिन्हें रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा रोने को कमज़ोरी समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या रोना धोना, ये लोग, या फिर मतलब लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, या उन्हें ऐसा लगता है कि रोना एक वीकनेस है। तो उनके अंदर की जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो सोल पर्जिंग को भी कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देती है। तो ऐसे टाइम पे ये होता है कि उनके इमोशंस बाहर आते ही नहीं। उनकी इमोशंस को बाहर आने में भी काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है। तो उसकी वजह से हार्ट चक्रा बार बार ब्लॉक हो जाता है। सोल पर्जिंग की वजह से हार्ट चक्रा एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है। पर जब ये नहीं होती और आप बार बार दबाते रहते हो अपने इमोशंस को, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक तो होता ही है, साथ में अदर चक्रा पर भी इसका अफेक्ट पड़ता है, स्पेशली जैसे कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्र। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। इट्स ओके कि आप क्राइंग फील कर रही हो तो आप रो लो। इट्स ओके कि आप अभी दुखी हो तो इसे इमोशंस को एक्सेप्ट कर लो। इट्स ओके कि कभी ना कभी आपकी लाइफ में वो सिचुएशन ख़राब रही थी, आप इससे पहले नहीं फेस करना चाहती थी, या शायद आपने अवॉइड कर दिया उस इमोशंस को, पर अभी वो सरफेस पे आ रहे हैं जर्नी की वजह से या आपकी अवेकनिंग फेस में, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो। ओके, आई होप आपका आज का ये सेशन आपको अच्छा लगे और आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।